सफल ऑपरेशन के बाद पूजा ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म देती है। आकाश, रमन और मंजुला देवी सब खुशी से झूम उठे। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने कहा, मिस्टर आकाश, लड़का तो पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन लड़की की दिल में छेद है। हमारा कुल दीपक बिल्कुल ठीक है ना डॉक्टर? मंजुला देवी ने दुखी मन से पूछा। हाँ, लड़का ठीक है, आपकी लड़की भी ठीक हो जाएगी, लेकिन 5 साल के बाद उसकी दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसे बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। उसके बाद मंजुला देवी ने कहा, आकाश, लड़की को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ। मुझे उस बीमार बच्ची का साया भी अपने कुलदीपक पर नहीं पड़ने देना है। काव्या भी मंजुला देवी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, माँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे अपना बेटा चाहिए बस। मुझे पूजा की परछाई अपने घर में नहीं चाहिए। तुम उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ आकाश। आकाश बेबस और लाचार होकर दोनों की बातें मान लेता है। रमन को सबकी बातें सुनकर झटका लगता है। क्या कह रहे हो आकाश? चाची जी और काव्या तो पागल हो गए हैं। तुम किस जमाने में रह रहे हो? बेटियां अभाग लेकर नहीं आती, बल्कि वो घर को सौभाग्य से भर देती है। जहां तक उसकी बीमारी का सवाल है, ये भी काव्या और तुम्हारे दिए हुए जख्मों की कारण से हुआ है। मुझे पता है पूजा इन दिनों कैसी मानसिक पीड़ा से गुजरी है। उस बेचारी को किस बात की इतनी सजा दे रहे हो तुम लोग? रमन ने सबको बहुत समझाने की कोशिश करता रहा। काव्या, भगवान एक बार में ही तुम्हारी आंचल खुशियों से भर दिए हैं। तुम्हारी बेटे की कलाई हमेशा सुनी रह जाएगी। बहन की होते हुए भी उसकी आंखें हमेशा राखी के दिन अपनी बहन को ढूंढेगी। रमन ने बहुत काव्या को समझाया। बहुत हुआ रमन, बंद करो इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना। मैं तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब जिंदा हूँ। मेरे होते हुए मेरी बेटी को ना कोई अनाथ आश्रम में भेजेगा और ना मेरी बेटी इन लोगों के घर में रहेगी, जिन लोगों के पास इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। पूजा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारे बेटे की सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। तुम भी चाहते होंगे ना पूजा, कि तुम्हारी बेटा अच्छी तरह से पले और उसके ऊपर कोई मनहूस की साया तक ना पड़े। मेरी बेटी आपको मनहूस लग रही है? आप ये सोच भी कैसे सकती हो? माँ और काव्या सही कह रहे हैं पूजा। मैं तुम्हारी बेटी के खर्चे के लिए हर महीने पैसे भेजा करूंगा। उसकी इलाज का सारा खर्च भी मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को हम घर लेकर नहीं जाएंगे पूजा। ये बात सुनकर पूजा गुस्से में आकर आकाश को एक जोर से चांटा मारा। चुप हो जाओ आकाश, और कितना गिरोगे? आज के बाद मुझे पूजा मत कहना। तुम ये हक खो चुके हो। तुम्हारे जैसे स्वार्थी इंसान में आज तक नहीं देखी थी। अपनी आंखों में अंगारे बरसाकर पूजा वहाँ से चली गई। जाते हुए तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ काव्या। आज मुझे पता चला कि भगवान ने तुमसे माँ होने का सौभाग्य क्यों छीन लिया। तरस आ रहा है मुझे तुम पर और तुम्हारी ममता पर। तुमने आज माँ शब्द को भी अपमान किया है। ऐसे बोलकर पूजा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। आकाश और उसकी घर वाले इतने गिर जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था पूजा। रमन, मैं इस शहर में रहना नहीं चाहती। मैं कल ही नागपुर चली जाऊंगी। क्या कह रही हो पूजा बेटी? तुम इस छोटी सी मासूम बच्ची को लेकर कैसे अकेले रह पाओगी? ऊपर से तुम जॉब करती हो। जॉब की टाइम पे इसका ख्याल कौन रखेगा? मेरी बात मानो बेटी, तुम यहाँ रह जाओ। हम इस बच्ची का मिलकर ख्याल रखेंगे। नहीं आंटी, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। अगर मैं यहाँ रही तो मैं पुराने यादों को भूल नहीं पाऊंगी। मैं वो सारी बातें याद करके और भी परेशान हो जाऊंगी। इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ठीक है पूजा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और एक बात रमन, तुम आकाश को एक कभी मत कहना कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है। अगले दिन पूजा अपनी बेटी परी को लेकर नागपुर आ गई। रमन उसे छोड़ने आया था। पूजा की लाख मना करने के बाद भी रमन ने उसकी रहने का व्यवस्था कर दिया और एक आया का भी व्यवस्था कर दिया, जो पूजा की ऑफिस जाने के बाद परी की ख्याल रख पाए। पूजा अपनी बेटी के साथ नागपुर में खुशी से रहने लगी। वो परी की अच्छी तरह से परवरिश कर रही थी। साथ में परी की ऑपरेशन के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रही थी। देखते ही देखते 5 साल बीत गया। परी अब 5 साल की हो गई थी।
उधर पूजा की चाचा जी इंडिया वापस आ गए थे, इसलिए पूजा को डर था कि वो उसकी चाचा जी को परी के बारे में क्या बताए। लेकिन उसकी सारी समस्या का हल रमन के पास था। रमन ने पूजा के बारे में सारा सच उसकी चाचा जी को बता दिया। ये सुनकर उसकी चाचा जी दुखी हो गए और पूजा से मिलने आए। पूजा बेटी, तुमने मुझे इतना पराया कर दिया, इतना कुछ तेरे साथ हो गया और तू मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं आपको परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहती थी चाचा जी। अगर चाची जी को ये बात पता चलती तो वो मेरे साथ साथ आपको भी ताने मारती, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताया चाचा जी। मुझे माफ कर दीजिए। तू माफी क्यों मांग रही है पगली? सारा दोष तो मेरा है, मैं तेरी ठीक से ख्याल रख नहीं पाया। खैर छोड़ इन बातों को, चल मेरे साथ मुंबई। हम परी की वहाँ पर एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे और उसकी ऑपरेशन भी कराएंगे। तू पैसे की चिंता मत करना, मैं उसकी इलाज में पैसे खर्च करूंगा। नहीं चाचा जी, मैं परी की इलाज के लिए मुंबई तो जाऊंगी, लेकिन आपके पैसे से मैं उसकी इलाज नहीं करवाऊंगी। अगर चाची जी इस बारे में जानेंगे तो उनको बुरा लग सकता है। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैंने परी की ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए हैं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसके बाद वो सब परी को लेकर मुंबई जाते हैं और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। आकाश, तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ पे बैठा है? हाँ, यहाँ पे बैठकर मैं 5 साल पुरानी बातों को याद कर रहा था। पूजा की मेरी जिंदगी में आना और एक हवा की झोंके की तरह उसका मेरी जिंदगी से चली जाना और हमारी दोस्ती में दरार पड़ जाना, सबका जिम्मेदार तो सिर्फ मैं ही हूँ रमन। इन 5 सालों में मैं रोज मरता हूँ। मेरा बेटा चिंटू तो मेरा जीने का सहारा है, लेकिन काव्या उसको भी अपनी तरह स्वार्थी करा रही है। पूजा की हमारी जिंदगी से जाने की बात से ही हमारा घर नर्क हो गया। दादाजी कुछ दिनों में चल बसे, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और काव्या से तो बात करने जैसी कुछ भी नहीं रहा। उसने चिंटू को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। मुझे चिंटू की हर वक्त चिंता लगी रहती है। मैं पूजा से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। ऐसे बोलकर वो रमन के गले लगकर रोने लगा। आकाश रो मत, पूजा मुंबई में है। उसकी बेटी परी का सिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रही है। 2 दिन के बाद उसकी ऑपरेशन है। ऑपरेशन के लिए तुम्हारी वहाँ पे रहना जरूरी है। उसको तुम्हारे खून की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे ब्लड AB नेगेटिव है और तुम परी की पापा हो। पूजा ने तुम्हें बताने से मना किया था, लेकिन परी के लिए मैंने तुम्हें ये सब बताया। तुम परसों हॉस्पिटल आओगे ना आकाश? हाँ रमन, मैं जरूर आऊंगा और अपनी बेटी को खून भी दूंगा। उसके बाद रमन वहाँ से चला जाता है। मैं परसों सिटी हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, मेरी बेटी परी को खून देने के लिए और उसे देखने के लिए। उसकी दिल की ऑपरेशन होने वाला है। तुम परी को अपना खून नहीं दोगे आकाश, वो मरती है तो मरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आकाश काव्या की ये बात सुनकर गुस्से से उसको एक जोर की चांटा मारा। तुम्हें ये तमाचा बहुत पहले मार देना चाहिए था। मुझे अपने आप पर शर्म आ रहा है कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार किया और शादी की। मरती है तो मरे, एक ऐसी शब्द अपनी मुंह से तुम निकाली हमारी बेटी के लिए। तुम अपनी स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि सही और गलत का फर्क करना भी भूल गई। तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रही है ना, तो सुनो, पूजा मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर है और दोस्ती में भी एक मर्यादा रेखा होती है। प्यार में कुर्बान होना, एक दूसरे के खातिर मिट जाना, अपनी खुशी से पहले अपनी प्यार की खुशी देखना, उसमें भी एक स्वार्थ होता है और साथ में एक डर भी होता है, कहीं हम अपने प्यार को खो ना दे। लेकिन इस रिश्ते में दोस्ती से बढ़कर है, क्योंकि हमारे बीच किसी भी चीज की मर्यादा नहीं है और प्यार में उसे नहीं करता इसलिए क्योंकि मुझे आज तक उसे खोने का डर नहीं है। साथ में हमारा रिश्ता निस्वार्थ भाव से बंधा है। आकाश ने अपना दिल खोलकर अपने और पूजा के रिश्ते के बारे में बता दिया। ये बात सुनकर काव्या को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए आकाश, मैं स्वार्थी हो गई थी। आप परी के पास जरूर जाइए और आपके साथ में और चिंटू भी आएंगे ताकि मैं पूजा से अपनी गलती का माफी मांग सकूं। अगले दिन आकाश काव्या और चिंटू के साथ हॉस्पिटल आता है और दोनों पूजा से माफी मांगते हैं। पूजा भी उनको माफ कर देती है और अपनी बेटे चिंटू को देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद आकाश परी को अपना खून देता है और अगले दिन डॉक्टर परी का ऑपरेशन करते हैं।
3 घंटे ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। होश आने के बाद सब उसे मिलने जाते हैं। परी को ठीक होता हुआ देखकर सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद पूजा रमन का हाथ पकड़कर बोलती है, रमन, मैं और परी अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं उस दिन तुम्हारे और आंटी का सारी बात सुन लिया था। तब मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि अगर मैं तुम्हें उस वक्त हाँ करती तो ये मेरी मजबूरी होती। लेकिन आज मैं पूरे दिल से तुम्हें शादी के लिए पूछ रही हूँ। तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। बोलो रमन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पूजा की मुंह से ये बात सुनकर रमन का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। इस बात से चाचा जी आकाश और काव्या भी बहुत खुश हुए। कुछ दिनों के बाद रमन और पूजा की शादी हो गई। उसके बाद तीनों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगे।